शकील साहब के नाम से मेरे जहन में एक बहुत शफीक, एक बहुत ही मुनकसरुल मिजाज, एक बहुत नफीस और शाइस्ता शख्स का तस्वुर उभरता है। और शकील साहब के लिए मैंने लिखा कसीरुल इशात अखबार जंग, जिसमें मैंने उनके बारे में मज़ामीन लिखे हैं। और शकील साहब से ज़ाहिर है कि एक देरीना ताल्लुक़ टेलीविज़न के हवाले से रहा। मेरी पहली याद जो शकील साहब के हवाले से है वो उस वक्त की है कि जब टेलीविज़न पर एक बच्चों का प्रोग्राम आता था, चमन अपार्टमेंट जी। टेलीविज़न पर पहले बच्चों के प्रोग्राम, ड्रामे हुआ करते थे। तो एक प्रोग्राम था, उसका नाम था चमन अपार्टमेंट्स। तो उसमें मेरे भी कुछ मनाजिर थे और मैं उसमें एक बच्ची थी जिसके पास एक छोटी गुड़िया होती है। अच्छा। और शकील साहब के साथ मेरा सीन था। तो टेलीविज़न में जब मैं पीटीवी पे काम करती थी, उस ज़माने में टेलीविज़न पर रीडिंग, रिहर्सल वगैरह ये सब होता था तमाम इसका। तो और जाहिर है कि 3-4 कैमरे लगे होते थे, तो जो रिकॉर्डिंग का पैटर्न है वो आज के पैटर्न से डिफरेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। एक साथ सीन रिकॉर्ड होता था, पहले सीआर फिर डीआर, और उसके बाद फिर जब सीन रिकॉर्ड हो जाता था तो असिस्टेंट को कहता था डायरेक्टर के जाके चेक करें, वो कहता था ओके। तो जब सीन रिकॉर्ड हो गया तो वो एक टेक में जब ओके हो गया तो हम बहुत खुश हुए और मैंने कहा कि अच्छा सीन ओके हो गया। तो शकील साहब कहने लगे जी जब अच्छे आर्टिस्ट होते हैं क्या बात तो सीन ओके हो जाता है। अब वो एक इतना बड़ा आदमी, इतना एक अजीम आर्टिस्ट एक बच्ची से ये बात कह रहा है और उनकी कही हुई ये बात ऐसी आज तक मेरे दिल पे नक्श है। और मैंने उस शख्स को इतना देखा, एक बहुत ही ताज़ीम मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगी कि कैसे उन्होंने रिस्पेक्ट की एक जूनियर आर्टिस्ट की। सही। और उस वक्त मैंने कहा अच्छा ये गुड़िया के बारे में बताया, मेरे हाथ में गुड़िया थी। हाँ। कहने लगे आपको पता है मेरी भी एक गुड़िया है और उसका नाम है हिरा, वो मेरी बेटी है। हाँ। तो मुझे याद रहा। तो अभी जब शकील साहब इसी बरस उनका इंतकाल हुआ और हमारी टेलीविज़न की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है रुबीना अशरफ, उनकी रिहाइश गाह पर उनका सोयम था। तो मैं गई तो वहाँ पे हिरा थी और मैंने जाके कहा आप हिरा हैं? कह लिया आपको कैसे पता चला मेरा नाम? हाँ। क्योंकि मैं तो शो बिज़नेस में नहीं हूँ। बिल्कुल। फिर मैंने उनको बताया कि जी बचपन में शकील साहब ने मुझसे तस्करा किया था कि मेरी एक गुड़िया है, उसका नाम है हिरा। और शकील साहब के साथ मैंने ड्रामा सीरियल जीत में काम किया। सही। जीत के डायरेक्टर थे मोहम्मद बख्श समीजो साहब, अल्लाह रहमत करे जी। फिर कासिम जलाली साहब जो कि ड्रामे की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, ख़ास तौर पे तारीख़ी ड्रामे उन्होंने बहुत किए। सही। उनका एक ड्रामा था वक्त का आसमान, जो कि साइंस फिक्शन पे और जो जदीद मौज़ूआत हैं उन पर ड्रामा था। उसमें एक प्ले हमने किया नवीद हयात मेरा उसका नाम था, और वो एक ट्रू स्टोरी थी एक लड़की की, अनीसा, जो जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है, फिर उसकी बहन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो सेहतयाब हो जाती है। तो शकील साहब प्लेड एज माय फादर और भी बहुत काम किया। तो शकील साहब के साथ एक तो मैंने ये देखा कि वो बहुत ही समझाने वाले। सही। एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। फिर जब हम ये कर रहे थे ड्रामा, जाहिर है कि जब मेरे करियर के इब्तदाई दौर था मोबाइल में, हाँ, तो उस वक्त ऐसे लोगों के साथ जब आपको काम करने का मौका मिलता है, जैसे शकील है, कमाल अहमद रिजवी साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप तलफ़ुज़ भी सीखते हैं और डायलॉग डिलीवरी भी सीखते हैं। तो शकील साहब उस ज़माने में एक पर्चा निकालते थे ताहिरा वास्ती के साथ मिलके, एक शो बिज़नेस का पेपर। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि उसके लिए तुम्हारा शूट करेंगे। मैंने कहा जी ज़रूर। और उस वक्त जो है वो रोहा गजनवी एक फ़ोटोग्राफ़र होती थी, रोहा गजनवी, उन्होंने हमारा वो एक फ़ैशन का शूट किया और बड़ा ज़बरदस्त मैंने उसको किया। और शकील साहब के साथ काम करने का बहुत अच्छा मेरा रहा। और शकील साहब को सभी लाइक करते थे, कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो उनकी तारीफ़ ना करता हो। और हर राइटर, अब जैसे मैं बजिया की बात करूं तो बजिया के सारे ड्रामों में आपको शकील साहब नज़र आएंगे। वो आप गिने हो या उरूसा हो या अना हो या अफशा हो,
तो शकील साहब, और इसी तरह हसीना मोइन भी। बिल्कुल, जिस तरह हम अंकल उर्फी को देखते हैं, फिर हम आंगन टेढ़ा में देखते हैं। वही मैं बात आपसे कह रही कि जैसे हसीना मोइन है, उनके ड्रामों में उन्होंने काम किया, शहजोरी है, हाँ, और ये अंकल उर्फी आपने नाम लिया, अनकही, परछाइयाँ, ज़ेर ज़बर पेश। तो ये नूरुल हुदा शाह साहिबा भी यहाँ बैठी, उनके ड्रामे तपिश में उन्होंने काम किया। तो हर अच्छे राइटर के साथ उन्होंने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात कि जब एक सीनियर जो ख़ुद मुसल्लिम सबूत हो और जब वो बिल्कुल आने वाले को इस तरह सराहता है, तो उस वक्त की वो कैफियत और उसकी अदाकारी कितनी निखर जाती है कि इस अगर सारी चीज़ों को। लेकिन कभी क्या काम के मामले में गुस्सा करते थे या वहाँ भी वो तरहम मिजाजी का मुजाहरा? बहुत ही ज़्यादा तहम्मुल मिजाज थे। मैंने कभी शकील साहब को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। सही। मैंने कभी उनके माथे पे कोई शिकन नहीं देखी। और माथे से मुझे याद आया कि उनकी जबीं पर सजदे का निशान था। हाँ हाँ। तो हर सीन के बाद जो है वो उनको मेकअप रूम में भेज देते कि जी टचअप, हाँ, नुमाया हो रहा है निशान, टचअप कर दे। मेहराब बनी हुई थी उनकी। सही। तो फिर कमाल साहब किसी को भेज देते थे, शाकिर को या किसी को, कि वो स्टूडियो में रहते थे और उनका थोड़ा सा टचअप हो जाता था। तो ये बेहतरीन यादें। आर्ट्स काउंसिल में हमने उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए शकील साहब के साथ। तो मेरे ख्याल है कि वो सबके ही फेवरेट थे। और अदाकारी में ज़ाहिर है कि उनका तो कोई सानी नहीं, जो रोल उन्होंने किए, जिस तरह से फ़न की बुलंदियों को उन्होंने छुआ। फिर जब मैंने एक किताब लिखी, ये है तलत हुसैन, तो मैंने कहा कि इसमें मैं शकील साहब के तासुरात ज़रूर चाहूँगी कि हो, और उसके लिए मैं उनके घर गई। उस वक्त वो पहले सीवीयू पे रहते थे। सही। बाद में अभी ये मलीर कैंट में शिफ्ट हो गए, उस वक्त सीवीयू पे रहते थे। तो मैं गई और उनकी जो अहलिया है फरी, और वो दरस व तदरीस से वाबस्ता जी। तो उन्होंने हमें, शकील साहब ने बहुत दिलचस्प किस्से सुनाए, क्योंकि बरतानिया में उन्होंने कुछ ड्रामे किए थे शकील साहब के साथ। तो उन्होंने बताया कि एक शकील तलत साहब के साथ, सही, तो उन्होंने बताया कि एक हम शूटिंग कर रहे थे, हसीना का ड्रामा था, हसीना मोइन साहिबा का। और वहाँ वो एक बहुत पुराना कोई किला था और उसके बारे में बड़ी कहानियाँ मशहूर थी कि यहाँ जो है वो किसी को चलने की आवाज़ें आती हैं या कुछ आती हैं। तो कहने लगे कि हम वहाँ पे थे, तो तलत साहब जो है वो थोड़े से खौफज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं जो है वो अकेले कमरे में नहीं सोऊंगा, मैं रूम शेयर कर लूँगा। सही सही। तो ये सब बातें उन्होंने हमें बताई। और अभी हम बैठे हुए थे बाहर, तो शीरी अजीम साहिबा के साथ उन्होंने बहुत काम किया। उसके वाक़यात मुझे शकील साहब ने शेयर किए कि उस ज़माने में कैसे रिकॉर्डिंग होती थी और क्या होता था। तो ब्यूटीफुल मेमोरीज़। और जिन आर्टिस्टों ने भी शकील साहब के साथ काम किया है वो इस बात की गवाही देंगे कि वो कैसे ज़बरदस्त आर्टिस्ट। और बिल्कुल वो शुरू से लेकर आखिर तक एक हीरो वाला सारा उनका सिलसिला रहा कि जब वो बिल्कुल शुरू में ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में आए और पूरी एक वो दौर भी एक बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन आखिर तक उस लेगेसी को उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज से। और ये कितने कमाल की बात है कि आप देखें कि अंकल उर्फी 70s का ड्रामा है, ब्लैक एंड वाइट का, और उस ज़माने में उन्होंने जो है वो एक मिडिल एज्ड आदमी का रोल किया। बट वो भी हीरो, मैं कहती हूँ उसमें हसीना मोइन साहिबा को भी क्रेडिट जाता है, उसके डायरेक्टर को भी, और एक्टर तो जाहिर है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक ऐसा सुनहरी वक्त दिया है हम सबको, जो हम उसकी मेमोरीज रिकॉल करते हैं। तो दैट्स रियली ब्यूटीफुल।